सिनेमा का इश्क उन्वान तो अजब हवसखेज़ है, लेकिन अफसोस कि इस मज़मून से आपके तमाम तवक्कुआत मजरूह होंगी, क्योंकि मुझे तो इस मज़मून में कुछ दिल के दाग दिखाने मकसूद हैं। इससे आप ये ना समझिए कि मुझे फ़िल्मों से दिलचस्पी नहीं या सिनेमा की मौसीकी और तारीकी में जो अरमान अंगेज़ी है मैं उसका कायल नहीं हूँ। मैं तो सिनेमा के मामले में अवाइल उम्र से बुज़ुर्गों का मरूद इताब रह चुका हूँ, लेकिन आजकल हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब की मेहरबानियों की तोफ़ैल सिनेमा गोया मेरी एक दुखती हुई रग बन के रह गया है। जहाँ इसका नाम सुन पाता हूँ, बाज़ दर्द अंगेज़ वाक़यात की याद ताज़ा हो जाती है, जिससे रफ्ता रफ्ता मेरी फितरत ही कज बीन बन गई है। अव्वल तो खुदा के फजल से हम सिनेमा कभी वक्त पे नहीं पहुँचे। इसमें मेरी सुस्ती को ज़रा दखल नहीं। ये सब कसूर हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब का है, जो कहने को तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन खुदा शाहिद है, इनकी दोस्ती से जो नुकसान हमें पहुँचे हैं किसी दुश्मन की कब्ज़ा कुदरत से भी बाहर होंगे। जब सिनेमा जाने का इरादा हो, हफ्ता भर पहले से उन्हें कह रखता हूँ कि क्यों भाई मिर्ज़ा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना। मेरी मुराद ये होती है कि वो पहले से तैयार रहें और अपनी तमाम मसरूफ़ियतें कुछ इस ढब से तरतीब दे लें कि जुमेरात के दिन उनके काम में कोई हरज वाक़े ना हो। लेकिन वो जवाब में अजीब कदर नाशनासी से फरमाते हैं, अरे भाई चलेंगे क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं, हमें तफरीह की ज़रूरत नहीं होती। और फिर कभी हमने तुम से आज तक ऐसी बेमुरवती भी बरती है कि तुमने चलने को कहा हो और हमने तुम्हारा साथ न दिया हो। इनकी तकरीर सुनकर मैं खिसियाना सा हो जाता हूँ। कुछ देर चुप रहता हूँ और फिर दबी ज़बान से कहता हूँ, भाई अब के हो सका तो वक्त पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। मेरी ये बात आम तौर पर टाल दी जाती है, क्योंकि इससे उनके ज़मीर कुछ थोड़ा सा बेदार हो जाता है। खैर, मैं भी बहुत ज़ोर नहीं देता, सिर्फ उनको बात समझाने के लिए इतना कह देता हूँ, क्यों भाई सिनेमा आजकल 6 बजे शुरू होता है ना। मिर्ज़ा साहब अजब मासूमियत के अंदाज में जवाब देते हैं, भाई हमें ये मालूम नहीं। मेरा ख्याल है कि 6 बजे ही शुरू होता है। अब तुम्हारे ख्याल की कोई सनद नहीं, मुझे यकीन है 6 बजे शुरू होता है। तुम्हें यकीन है तो मेरा दिमाग क्यों मुफ्त में चाट रहे हो। इसके बाद अब आप ही कहिए कि मैं क्या कहूँ। खैर जनाब, जुमेरात के दिन 4 बजे ही उनके मकान को रवाना हो जाता हूँ, इस ख्याल से कि जल्दी जल्दी उन्हें तैयार करके वक्त पर पहुँच जाएं। दौलत खाने पर जब पहुँचता हूँ तो आदम ना आदमजाद मर्दाने के कमरों में घूम जाता हूँ। हर घड़ी की हर खिड़की में से झांकता हूँ, हर शगाफ में से आवाज़ें देता हूँ, लेकिन कहीं से रसीद नहीं मिलती। आखिर तंग आकर उनके कमरे में बैठ जाता हूँ। वहाँ 10-15 मिनट सीटियाँ बजाता हूँ, 10-15 मिनट पेंसिल से ब्लॉटिंग पेपर पर तस्वीरें बनाता हूँ, फिर सिगरेट सुलगाता हूँ और बाहर डेवड़ी में निकलकर इधर उधर झांकता हूँ। वहाँ बदस्तूर हू का आलम है। हू का आलम देखकर मैं वापस आ जाता हूँ और अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ।
हर कॉलम के बाद मिर्ज़ा साहब को एक आवाज़ दे लगाता हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद साथ के कमरे में या ऐन ऊपर के कमरे में तशरीफ़ ले आए हों। सो रहे थे तो मुमकिन है जाग गए हों, या नहा रहे थे तो शायद गुसल खाने से बाहर निकल आए हों। लेकिन मेरी आवाज़ मकान के वसतों में से गूंज कर वापस आ जाती। आखिरकार 5:30 बजे के करीब जनाने से तशरीफ़ लाते हैं। मैं अपने खोलते हुए खून को काबू में लाकर मतानत और अखलाक को बड़ी मुश्किल से मद्देनज़र रख कर पूछता हूँ, क्यों हज़रत, आप अंदर ही थे? हाँ, अंदर ही था। मेरी आवाज़ आपने नहीं सुनी? अच्छा, ये तुम थे? मैंने समझा कोई और है। आंखें बंद करके सर को पीछे डाल लेता हूँ और दांत पीस कर गुस्से को पी जाता हूँ और फिर कांपते हुए होंठों से पूछता हूँ, तो अच्छा, आप चलेंगे या नहीं? वो कहाँ? अरे बंदा खुदा, आज सिनेमा नहीं जाना? हाँ, सिनेमा, ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, सिनेमा। मैं भी सोच रहा था कि कोई ना कोई बात ज़रूर ऐसी है जो मुझे याद नहीं आती। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मुझे रात भर उलझन रहती। तो चलो फिर चलें। हाँ, वो तो चले हिंगे। मैं सोच रहा था आज ज़रा कपड़े बदल लेता। खुदा जाने ये धोबी कमबख्त कपड़े भी लाया है या नहीं। यार, इन धोबियों का तो कुछ इंतज़ाम करो। अगर कत्ल इंसानी एक संगीन जुर्म न होता तो ऐसे मौके पर मुझसे ज़रूर सरजद हो जाता, लेकिन क्या करूं, अपनी जवानी पर रहम खाता हूं, बेबस होता हूं। सिर्फ यही कह सकता हूं कि मिर्ज़ा भाई लिल्ला, मुझ पर रहम करो। मैं सिनेमा चलने को आया हूँ, धोबियों का इंतज़ाम करने नहीं आया। यार, बड़े बदतमीज़ हो। 5:45 बज चुके हैं और तुम ज्यों के त्यों बैठे हो। मिर्ज़ा साहब अजब मर्तबाना तबस्सुम के साथ कुर्सी से उठते हैं, गोया ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि अच्छा भाई, तुम्हारी तिफलाना ख्वाहिशात आखिर हम पूरी कर ही दें। चुनाचे फिर ये कहकर अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं कि अच्छा, कपड़े पहन आऊँ। मिर्ज़ा साहब के कपड़े पहनने का अमल इस कदर तवील है कि अगर मेरा इख्तियार होता तो कानून की रूह से उन्हें कभी कपड़े उतारने ही ना देता। आध घंटे के बाद वो कपड़े पहने हुए तशरीफ़ लाते हैं, एक पान मुंह में और दूसरा हाथ में। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ। दरवाजे तक पहुँचकर मुड़कर जो देखता हूँ तो मिर्ज़ा साहब गायब। फिर अंदर जाता हूँ। मिर्ज़ा साहब किसी कोने में खड़े कुछ कुरेद रहे होते हैं। अरे भाई चलो। चल तो रहा हूँ यार, आखिर इतनी भी क्या आफत है। और ये तुम कर क्या रहे हो? पान के लिए ज़रा तंबाकू ले रहा था। तमाम रास्ते मिर्ज़ा साहब चहलकदमी फरमाते जाते हैं। मैं हर 2-3 लम्हे के बाद अपने आप को उनसे 4-5 कदम आगे पाता हूँ। कुछ देर ठहर जाता हूँ, वो साथ आ मिलते हैं तो फिर चलना शुरू कर देता हूँ। फिर आगे निकल जाता हूँ, फिर ठहर जाता हूँ। गरज ये वो चलता दोगुनी तिगनी रफ्तार से हूँ, लेकिन पहुँचता उनके साथ ही हूँ। टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो अंधेरा घुप। बतेरा आंखें छुपकाता हूँ
कुछ समझ नहीं आती। इधर कोई आवाज़ देता है, ये दरवाज़ा बंद करो। या अल्लाह, अब जाऊं कहाँ? रास्ता, कुर्सी, दीवार, आदमी, कुछ भी तो नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ता हूँ तो सर उन बाल्टियों से जा टकराता है जो आग बुझाने के लिए दीवार पर लटकी रहती हैं। थोड़ी देर बाद तारीकी में कुछ धुंधले से नक्श दिखाई देते हैं। जहाँ ज़रा तारीक तर सा धब्बा दिखाई देता है, वहाँ समझता हूँ कि खाली कुर्सी होगी। खमीदा पुष्ट होकर उसका रुख करता हूँ। उसके पाँव को फान, उसके टखनों को टकरा, ख़वातीन के घुटनों से दामन बचा, आखिरकार किसी की गोद में जा बैठता हूँ। वहाँ से निकाल दिया जाता हूँ और लोगों के धक्कों की मदद से खाली कुर्सी तक पहुँचता हूँ। मिर्ज़ा साहब से कहता हूँ, मैं ना बकता था ये कि जल्दी चलो, खामखा में हमको रुस्वा कराया, गधा कहीं का। इस शगुफ्ता बयानी के बाद मालूम होता है कि साथ की कुर्सी पे जो हज़रत बैठे हैं और जिनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ, वो मिर्ज़ा साहब नहीं, कोई और बुज़ुर्ग हैं। अब तमाशे की तरफ मुतवज्जो होता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि फ़िल्म कौन सा है, इसकी कहानी क्या है और कहाँ तक पहुँची है। समझ में सिर्फ इस कदर आता है कि एक मर्द और एक औरत जो पर्दे पे बगलगीर नज़र आते हैं, एक दूसरे को चाहते होंगे। इस इंतज़ार में रहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ सामने आए तो मामला खुले। कि इतने में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हज़रत एक वसी और फराग अंगड़ाई लेते हैं, जिसके दौरान मैं कम से कम 200-300 फुट फिल्म के गुज़र जाते हैं। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो फिर सर खुजाना शुरू करते हैं और इसके अमल के बाद हाथ को सर से नहीं हटाते, बल्कि बाजू को वैसे ही खमीदा रखते हैं। मैं मजबूरन सर को नीचा करके चायदानी के इस दस्ते के बीच में से अपनी नज़र के लिए रास्ता निकाल लेता हूँ और अपने बैठने के अंदाज से बिल्कुल ऐसा मालूम होता हूँ जैसे टिकट ख़रीदे बग़ैर अंदर घुस आया हूँ और चोरों की तरह बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद उन्हें कुर्सी की नशिस्त पर कोई मच्छर या पिस्सू महसूस होता है। चुनाचे वो दाएं तरफ से ज़रा सा ऊंचे होकर बाएं तरफ को झुक जाते हैं। मैं मुसीबत का मारा दूसरी तरफ झुक जाता हूँ। एक दो लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ हिजरत कर जाता है। चुनाचे हम दोनों फिर से पैंतरा बदल लेते हैं। गरज ये कि दिल लगी यूं ही जारी रहती है। वो दाएं तो मैं बाएं, वो बाएं तो मैं दाएं। इनको क्या मालूम कि अंधेरे में क्या खेल खेला जा रहा है। दिल यही चाहता है कि अगले दर्जे का टिकट लेकर उनके आगे जा बैठूं और कहूं कि ले बेटा, देखूं कि तू अब कैसे ये फिल्म देखता है। पीछे से मिर्ज़ा की आवाज़ आती है, यार तुमसे निचला नहीं बैठा जाता, अब हमें साथ लाए हो तो फिल्म तो देखने दो। इसके बाद गुस्से में आकर आंखें बंद कर लेता हूँ और कत्ल अम्द, खुदकुशी, जहर खुरानी वगैरह मालूमात पर गौर करने लगता हूँ। दिल में कहता हूँ, ऐसी की तैसी इस फिल्म की 100 कस्में खाता हूँ कि फिर कभी ना आऊँगा, और अगर आया भी तो इस कमबख्त मिर्ज़ा से ज़िक्र तक न करूँगा। 5-6 घंटे पहले से आ जाऊँगा और ऊपर के दर्जे में सबसे अगली
कतार में बैठूंगा, तमाम वक्त अपनी नशिस्त पर उछलता रहूँगा, बहुत बड़े तुर्रे वाली पगड़ी पहन के आऊँगा, अपने ओवरकोट को 2 छड़ियों पर फैलाकर लटका दूंगा। बहरहाल मिर्ज़ा के पास तक ना बैठूंगा। लेकिन इस कमबख्त दिल को क्या करूं? अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्तिहार देख लेता हूं। तो सबसे पहले मिर्ज़ा के यहाँ जाता हूं और गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू होती है कि क्यों भाई मिर्ज़ा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना?